Praise the Lord, everyone. प्रभु की स्तुति हो। The name of Jesus यीशु मसीह का जो नाम है, यीशु का जो नाम है, is above every other name. वो सारे नामों से ऊंचा है। That the mention of His name, कि उनके नाम का जब जिक्र होता है, every knee bows हर एक घुटना टिकता है and every tongue confesses और हर एक जुबान ये अंगीकार करेगी that Jesus is Lord and Savior. कि यीशु मसीह जो है वो प्रभु और उद्धार करता है। Yeshu नाम, the name of Jesus. यीशु का नाम, We don't know who God is. हम जानते नहीं हैं कि खुदा कौन है, We don't know who Jesus is. हम जानते नहीं हैं कि यीशु कौन है। If we would know Jesus, यीशु, यदि हम यीशु को जानते, we would have a heart of dying for Him. हमारे पास एक ऐसा हृदय रहता जो हम उस पर त्याग करने के लिए तैयार रहते। There is one person who told me once एक व्यक्ति ने हमसे एक बार कहा that if they keep a gun before me मेरे सामने यदि एक गन रखे and they offer me life at the side, और दूसरी तरफ हमें जीवन देने वाले हैं, he said, I will tell them हम उनसे ये कहेंगे what is life. कि हम उनसे ये कहेंगे कि जीवन क्या है। Give me Jesus and let me die. मुझे यीशु दे दो और मुझे मरने दो। The name of Jesus, guys, यीशु का नाम जो है, it's not become a reality in our lives. हमारे जीवन में अब तक ये हकीकत नहीं बनी है। It's weak in our mouths. हमारी जुबान पर बहुत ही कमजोर तरीके से हम लेते हैं। It does not drive your spirit, your soul and your body. आपकी आत्मा, आपके प्राण और आपके शरीर को ऐसे वो एक मार्गदर्शन जैसे नहीं करता है। Jesus, यीशु, the name of power, यीशु जो नाम है ये सामर्थ का नाम है, the name of dominion and authority. अधिकार करने का, राज्य करने का नाम है ये। We must all know that name, Jesus. हम सब ने इस नाम को जानना जरूरी है, Otherwise, there is no point following this God. वरना इस खुदा के पीछे चलने का कोई अर्थ नहीं है। When you know that name, Jesus, जब आप उस नाम यीशु को जानते हो, life will become fun. जीवन आपके लिए मौज बनेगा, Life will become joyful. जीवन आपके लिए आनंदमय बनेगा। What a beautiful name कितना अद्भुत अनोखा नाम है ये, that God has given all of us. जो खुदा ने हम सबको दिया है। Not the name of Buddha, Krishna, Muhammad. बुद्धा, कृष्णा, मोहम्मद ये सारे नाम नहीं, They don't have power and capacity. क्योंकि उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। If you keep all of them together and you keep Jesus, Jesus will stand out. यदि उनको सबको एक साथ रखे और यीशु को एक तरफ रखे तो फिर भी यीशु सबके ऊपर खड़े रहेंगे, Because of what He has done. क्योंकि उन्होंने क्या किया है। No man, no God can do that for His people. कोई मनुष्य, कोई खुदा अपने लोगों के लिए कभी नहीं कर सकता है, Because the one who created you क्योंकि is the one who will die for you. क्योंकि जिसने आपको रचा है वही आपके लिए मरेगा। Why will your father go and die for some other family member? आपका पिता किसी और परिवार वालों के लिए क्यों जाकर मरेगा? He will die for his own. वह अपने लिए ही मरने तैयार रहेगा। That's how we know Jesus is God. ऐसे हम जानते हैं कि यीशु जो है वही खुदा है। We're going to talk about repentance today. पश्चाताप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। And why repentance? Because the kingdom of God is at hand. पश्चाताप के बारे में हम क्यों बात करेंगे? क्योंकि परमेश्वर का राज्य वो निकट है। Brothers and sisters, there is a great need for genuine repentance in the body of Christ. भाई और बहनों, यीशु मसीह के शरीर में एक बड़ी ये है, चुनौती है कि हम पश्चाताप करें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। God cannot do much with an unrepentant heart. हम बिना पश्चाताप किए रहेंगे तो खुदा हमारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा। The Bible says, who can stand before the Lord? The one who has clean hands and a pure heart. खुदा के सामने कौन खड़े रह सकता है? जिसके हाथ शुद्ध है, उसका हृदय जो है वो निर्मल है। The Bible also says, blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. वचन में ऐसे भी लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। For us to be pure in heart, we need to know the evil within our hearts and then repent unto God for His grace to carry us. हमें अगर हमारा दिल को निर्मल करना है तो हमें पहले ये जानना है कि हमारे हृदय में क्या बुराइयां चल रही है
और फिर पश्चाताप करना है ताकि खुदा हमारे हृदय को निर्मल करे और हमारे हृदय की ओर देखे। The burden or desire on God's heart is that His people should genuinely repent and be born again. खुदा के दिल पर ये बोझ है कि उसके लोगों ने पश्चाताप करना है और उन्होंने दोबारा जन्म लेना जरूरी है। When Jesus came on this earth, He did not preach about love. जब यीशु पृथ्वी पर आए तो यीशु ने प्रेम का प्रचार नहीं किया। What He went around speaking was to repent so that the kingdom of God, when it comes, you will enter it. यीशु क्या प्रचार करते थे कि पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है, जब वो आएगा तो तुम तैयार रहोगे उसमें प्रवेश करने के लिए। So the burden on God's heart is for every man to genuinely repent. खुदा के हृदय पर ये एक बोझ है कि हर एक व्यक्ति ने सच्चे दिल से पश्चाताप करना जरूरी है। Why? So that the kingdom of God can progress upon the surface of this earth. लेकिन ऐसे क्यों? ताकि परमेश्वर का राज्य जो है इस पृथ्वी पर आगे बढ़ सके। No one can represent God in dirtiness. गंदगी में कोई खुदा को नहीं दर्शा सकता है। Hence, genuine repentance is required. इसलिए सच्चे दिल से पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। You can't. This God is a pure and a holy God. ये खुदा जो है बहुत ही अति पवित्र और निर्मल खुदा है। For all of us present here, including me, to represent Him, हम सब जो यहाँ पर उपस्थित है खुदा को दर्शाने के लिए it takes purity and holiness. निर्मलता और उससे साफ शुद्ध रहना चाहिए हमने। He said, "Come out of them and be separate unto me." उन सब से बाहर निकलकर मेरे लिए अलग तरीके से खड़े हो जाओ। He's not a fool when he says this. The reason why he says this is because he wants to use you, but you don't want to be used with him. खुदा You से- want to still stay in this world, and that is why he cannot use you. खुदा आपको बाहर निकल के आने के लिए कहता है, लेकिन आप ताकि आपका इस्तेमाल कर सके, लेकिन आपको इस्तेमाल होना ही नहीं है खुदा के लिए, इसलिए आप अपनी गंदगी में तैयार रहते हो। You say we want to be used by God, कैसे? but are you checking the level of your purity on a daily basis? Are you checking the level of your holiness on the daily basis? It is important. आप कहते हो कि खुदा ने मेरा इस्तेमाल करना है, लेकिन क्या आप अपनी निर्मलता, अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता प्रतिदिन जांचते रहते हो? For everyone who wants to receive the crown of glory shall be checking their heart every day. हर एक को जिसको ऐसे मुकुट चाहिए, महिमा का मुकुट चाहिए, उसने अपने हृदय को प्रतिदिन जांचना जरूरी है। That's why the Bible says, repent, for the kingdom of God is at hand. इसलिए वचन में लिखा है कि पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। Now let's talk about the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के विषय में बात करते हैं अब। Since we say that God's kingdom is at hand, अभी हम ऐसे कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है, this means that there is another kingdom, that there is another government that is currently at work. इसका क्या अर्थ होता है? एक और राज्य और एक और सरकार जो है वो अभी भी कार्य कर रही है। We see in the book of Daniel how when the kingdom of Babylon was taken over by King Darius of the Medes. दानियल की किताब हम देखते हैं कि मीडिस ने ऐसे वो बेबीलोन ने और मीडिस के जो राज्य हो उसको ऐसे कब्जा कर लिया था। In the book of Daniel 2:36 to 44, Daniel's 5:30 and Daniel's 1:1. ये सारे वचन में हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने कब्जा किया था उस राज्य पर। This shows us that before another kingdom coming into this world, there is always a previous kingdom that is in rule or in power. कोई और राज्य या कोई और सरकार आने से पहले ये रहता है कि हमेशा वहाँ पे एक पुरानी सरकार या एक पुराना राज्य रहता है। And when you see these scriptures, it shows us that the kingdoms are always fighting one another. और जब हम ये वचन सारे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं एक राज्य दूसरे राज्य के साथ हमेशा युद्ध करते रहता है। They are always in conflict for territory preservation or expansion. वो या तो अपने क्षेत्र संभालने के लिए या अपना क्षेत्र और आगे बढ़ाने के लिए युद्ध में लगे रहते हैं एक दूसरे के साथ। Now if you see the Ukraine-Russia war, यदि आप यूक्रेन रशिया के युद्ध को देखेंगे, it's over a land that is in Ukraine. अभी वो एक जमीन के लिए है ये युद्ध जो That चल रहा है। is one of the reasons why that war is continuing. वो एक कारण है कि ये युद्ध जारी चल रहा है। And we also see how America wants Canada to be under them. और कैसे अमेरिका चाहता है कि कनाडा उनके अधीनता में आए। From this we know how kingdoms fight
or territory. हम इससे जानते हैं कि कैसे राज्य जो है अपने क्षेत्र बढ़ाने के लिए आगे युद्ध करते रहते हैं। Now these are physical kingdoms. अभी ये जो है ये शारीरिक राज्य है जो भी दिखता है। Although spirits control them. भले आत्माओं का नियंत्रण रहता है उन पर। Daniel 10:12-13. दानियल 10 12-13. 12 और 13 पढ़ते हैं। दानियल 10 12 से 13 पढ़ते हैं। Okay, so read. फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझाने बुझाने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरा वचन सुना गया और मैं तेरे वचन के कारण आया हूँ। The Bible says, but the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. Brothers and sisters, I want us to know हम आपको बताना चाहते हैं that in spite of there being physical kingdoms in this world, there are spiritual kingdoms as well. हमें जो दिखता है ये राज्य या ये राष्ट्र तो है ही, लेकिन आत्मिक राज्य भी चलते रहता है। Princes control kingdoms and countries. जो ये जो राज्य रहते हैं, राजकुमार रहते हैं, वो भी ऐसे अपना राज्य करते हैं। They set the cultures in that country or territory. वो वहाँ पर उसकी संस्कृति ये करते हैं, ठहराते हैं कि क्या रहेगी उस राष्ट्र या उस राज्य की संस्कृति। Hence, when you go to a location, you begin to experience the culture of that location. इससे जब आप एक स्थान पर जाओगे तो वहाँ उसकी संस्कृति देखने लगते हो। From here, if you travel to Goa, I'm not even talking out of India. You यहाँ से- just go to Goa यहाँ से यदि हम गोवा भी चले जाए, and you see how the culture shifts. कैसे संस्कृति बदल जाती है वहाँ पर। A person who dresses in long sleeve and long pants over there will go and wear a sleeveless. जो यहाँ पर ऐसे लंबे हाथ की और लंबे पैंट पहनता है, वो वहाँ पर जाके स्लीवलेस कपड़े This पहनेगा। is a very small thing that I've said, but I'm just trying to make you understand that there's a cultural shift. ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे संस्कृतियाँ जगहों के हिसाब से बदलती रहती है। And the things we did in Goa that we never did in Bombay. और जो चीज़ हमने गोवा में की, वो हम कभी बॉम्बे में हमने नहीं किया है। Personal hand experience. What Goa is like. What my farmhouse is like. खुद हमने देखा है कि गोवा कैसा है, हमारा फार्म हाउस कैसा है गोवा में, Because the culture shifts. क्योंकि संस्कृति बदलती है वहाँ पर। Therefore, when you travel abroad, be very careful and prayerful. इससे जब आप दूसरे देश में जाते हैं तो बहुत सावधान रहो और प्रार्थना में लगे रहो, Lest the culture will destroy you, brothers and वरना sisters. वहाँ की संस्कृति तुम्हारा नाश कर देगी। You will become a captive to that culture. आप उस संस्कृति के दास बन जाओगे। Go with fire, or else that culture will destroy you. एक अपने अंदर एक आग लेकर जाओ, वरना वहाँ की संस्कृति तुम्हें बर्बाद कर देगी। You prepare to go to that location physically. Who's going to prepare your soul to go there? आप शारीरिक तौर से तो तैयारी करते हो कि उस दूसरे राष्ट्र में जाने के लिए, लेकिन क्या आप आत्मिक तौर से तैयार हो रहे हो? Because for you, life is just in your physical senses. क्योंकि आपके लिए जीवन क्या है, जो आपको दिखता है वही जीवन है। Oh, but there are many things that go beyond what these eyes can see. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चलते रहती है, जो हमारी आंखें नहीं देख There are पाती है। many things that go beyond what the ears can hear. एक बहुत सारी चीजें ऐसी चलती रहती है जो हमारे कान कभी नहीं सुन पाएंगे। Hence, we know along with spiritual kingdom, with physical kingdoms, there are also spiritual kingdoms. दिखने वाले राज्यों के साथ साथ और ये आत्मिक राज्य भी रहते हैं। So now we are shifting from the physical into the spiritual. अभी हम जो दिखने वाले राज्य है वहाँ से निकलकर आत्मिक राज्यों की ओर जा रहे And some हैं। of the principles of the spiritual realm are और वहाँ के कुछ सिद्धांत ऐसे हैं। the spirit realm rules over the physical realm. आत्मा की ओर से ऐसे चलता है, जो शारीरिक जगह दिखता है उस पर नियंत्रण रहता है। What happens physically first takes place spiritually. जो शारीरिक तौर से हमें दिखता है, पहले वो आत्मा में हो चुका हुआ होता है। That's why sometimes you're reminded and shown things through dreams and visions. इसलिए आपको कभी-कभी ऐसे दर्शन या ऐसे सपने आते हैं किसी चीजों के बारे में। The Bible has spoken about the end from the beginning.
वचन में अंत के बारे में पहले से ही बताया गया है। How? कैसे? Because it's scripted in the spirit realm already. क्योंकि आत्मिक जगह पर ये पहले से ही लिखा हुआ है। The physical is just playing. शारीरिक तौर से जो हम देख पाते हैं वैसे ही चल रहा है। A 10-year-old girl can be the leader of a family spiritually. एक 10 साल की लड़की आत्मिक तौर से अपने परिवार की अगुवा बन सकती है। Because our spiritual eyes are not open, we think that all our life issues are physical. हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली है, इसलिए हमें लगता है कि सारे जो जीवन में संकट है वो सारी शारीरिक चीजों की वजह से है। That's why some issues never end. इसलिए कुछ मुसीबत कभी खत्म नहीं होती है। You don't fight spiritual battles with physical weapons. आत्मिक युद्ध जो है शारीरिक युद्ध इसके साथ नहीं लड़ते हैं, शस्त्र के साथ। Jesus said, "This kind goeth not, but by prayer and fasting." ऐसे तरीके की आत्मा जो है वो कभी नहीं जाएगी, लेकिन उपवास और प्रार्थना की जरूरत है इसे। There is a kind that will never go unless you enter into the realm of the spirit. एक ऐसे तरीके की आत्मा कभी नहीं जाएगी जब तक तुम आत्मिक तौर पे उसे युद्ध ना करने बैठो। There are demons that will never leave your family unless you engage in the spirit. कुछ दुष्ट आत्माएं तुम्हारे परिवार को कभी नहीं छोड़ पाएगी जब तक तुम आत्मिक युद्ध में ना लगे रहो। Prayer and fasting are spiritual exercises. उपवास करना और प्रार्थना करना ये आत्मिक कार्य है। There are certain lusts that will never die unless you engage in prayer and fasting. कुछ ऐसे अभिलाषाएं हैं जो कभी खत्म नहीं होगी जब तक तुम आत्मा में ऐसे उपवास और प्रार्थना न करो। You think this prayer and fasting is fun that we keep repeating it. हम ऐसे बार-बार दोहराते हैं उपवास करना और प्रार्थना करना, आपको लगता है ये मजाक है। But we know this flesh, it's stubborn, जिद्दी है. And because it is stubborn, you also must be stubborn to put it down every day. हमारा शरीर जो है बहुत ही जिद्दी है, इससे हमने और जिद्दी बनना है उसे नीचे डालने के लिए। Hence we say that life is spiritual. इसलिए हम कहते हैं जो जीवन जो है वो आत्मिक है। Hence we say that life is not funfair but warfare, and you don't fight these wars with your hands but by the spirit of the living God. हमारा जीवन जो है ऐसे मौज का जीवन नहीं है, एक रोजमर्रा का युद्ध है और इस युद्ध को हमने आत्मिक शस्त्र लेकर युद्ध करना है। In the book of Ephesians 6:12, open it. एफिसियों 6:12। I'll read it. Bible says, "For our struggle is not against flesh and blood." क्योंकि हमारा युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं। हमारा लफड़ा आपस में नहीं है। हमारा जो लफड़ा है, it's with unseen things. That is why you cannot love at home. That is why you cannot deny yourself, because you try to stop these things physically. हमारी युद्ध जो है वो अदृश्य चीजों से है, इसलिए हम अपने आप को पीछे नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने आप घर में प्यार भी नहीं कर सकते हैं। You try and get rid of sin physically. शारीरिक तौर से हम तैयारी करते हैं कि हम पाप को दूर करें। Not knowing when you grow high in the Holy Spirit, sin begins to deteriorate from your life. हम ये नहीं जानते जब हम पवित्र आत्मा में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे जीवन का पाप जो है वो कम होते जाएगा। Then it goes on to say, "But against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against spiritual forces of evil in the heavenly realms." Don't get angry with a pastor or a preacher. किसी प्रचारक या पासवान से कभी क्रोधित मत होना। Don't get bitter with someone outside. किसी और के लिए ऐसे अपने दिल में ऐसे कठोरता मत रखो। There is something else that is making that bitterness come in your heart. कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो दूसरे व्यक्ति के लिए आपके हृदय में कड़वाहट आ There रही is है। something else that is bringing lust to you every day. कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपके जीवन में अभिलाषाएं आ रही है। The Bible says, "Put on the armor of God." खुदा के पूरे वस्त्र हमें पहनने हैं। You have a defensive armor, you have an offensive armor. हम खुद को संभाले रखने के लिए एक ऐसे वस्त्र है और दूसरों का नाश करने के लिए एक और वस्त्र है। You need both to equally survive in this world. हमें इस दुनिया में जीवन जीने के लिए दोनों की आवश्यकता है। But for this, you need to be born again. लेकिन इसके लिए दोबारा जन्म लेना बहुत ही जरूरी है। The Bible talks about the devil being the god of this world. वचन में ऐसा लिखा है कि शैतान जो है इस संसार का देवता है। John 14:30. यूहन्ना 14:14-30।
the Bible says, I will not say much more to you, for the prince of this world is coming. He has no hold over me. What does the Bible say? The prince of this world is coming. Read this. अब पढ़ते हैं अभी हम. Because some मैं have not gotten their Bibles. For यूहन्ना those who have not gotten their Bibles, you must carry it. Because if you don't carry it, your life will be covered by the darkness of this world. अपना वचन प्लीज लेके आओ हर संडे को, नहीं तो तुम्हारा जीवन जो है इस संसार के द्वारा चलाया जाएगा. You can read. अभी हम पढ़ते हैं. मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है. The prince of this world is coming. इस संसार का सरदार बुलाया उसे. Ephesians 2:1. एफिसियों 2:1 and 2 also. एफिसियों 2:1 और 2 पढ़ते हैं. उसने हमें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम्हें पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारों के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलाते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है. The ruler of the kingdom of the air. जो आकाश में चलती है उसके अधीनता में. These two scriptures shows us that the ruler, the prince, the god of the world is none other than the devil himself. इन दो वचन से हमें ये पता चलता है कि संसार का सरदार जो है वो खुद शैतान है. And this kingdom is known as the world today. और इस राज्य को हम संसार कहते हैं आज. John 17:14 and 16, 14 to 16. यूहन्ना 17. Understand, from the physical kingdom we are entering the spiritual kingdom. शारीरिक राज्य से अभी हम आत्मिक राज्य में प्रवेश कर रहे हैं. 17 14 to 16. 14 से पढ़ते हैं. मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं. मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु अब कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रखना. जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं. What Jesus saying, जैसे मैं ये संसार का नहीं हूँ. That means he is not of this world. The same way all of you all present here are not of this world. जैसे यीशु इस संसार का नहीं है, वैसे हम सब भी इस संसार के नहीं हैं. So that means we are a part of some world. इसका अर्थ होता है कि हम किसी और दूसरे संसार के भाग हैं. And this world is the kingdom of God. और ये संसार जिसके हम ऐसे सहभागी हैं, वो ऐसे परमेश्वर का राज्य है. So we see that there are two worlds. One is the kingdom of the devil, one is the kingdom of God. दो ऐसे संसार है, एक शैतान का राज्य और एक परमेश्वर का And राज्य. हम लोगों ने पहले सीखा that kingdoms are always battling for territory. और हमने ये देखा है कि राज्य जो है हमेशा क्षेत्र के लिए लड़ाई करते रहते हैं. The same way in the spiritual realm there is a battle going on. आत्मिक तौर पे भी एक युद्ध चालू ही रहता है. When you say thy kingdom come, जब हम ये कहते हैं तेरा राज्य आए, it's a declaration of war. हम क्या घोषणा करते हैं? एक युद्ध की घोषणा करते हैं. You are declaring war. एक युद्ध की घोषणा कर रहे हैं हम. You pray thy kingdom come. When it comes onto this earth, the kingdom of darkness is in trouble. हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए, लेकिन परमेश्वर का राज्य जब आएगा तब अंधकार का राज्य ये रहेगा, बहुत ही गंभीरता में You रहेगा. dare not pray that prayer without this understanding. Otherwise, you are calling for danger upon your own life. तुम इस प्रार्थना को बिना सोचे समझे ऐसे प्रार्थना मत करो, वरना तुम्हारे जीवन में खतरा आ जाएगा. Hence, we saw since there is a battle going on in the spiritual realm, आत्मिक तौर पे युद्ध चालू रहता है. this battle is also for a territory. एक क्षेत्र के लिए भी ये युद्ध चल रहा है. However, this territory is not physical, but it is spiritual. ये क्षेत्र जो हम देखते हैं वो ऐसे दिखने वाला क्षेत्र नहीं है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र है. This territory is none other than our own soul. ये क्षेत्र जो है ये ऐसे दिखने वाला क्षेत्र नहीं है, लेकिन हमारे प्राण है. John 14:17. यूहन्ना 14:17 देखते हैं. यूहन्ना 14:17. अर्थात सत्य का आत्मा इसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसने नहीं देखा है और न उसने जानते हैं, और तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा.
We learned before that the Holy Spirit represents the kingdom of God, and when He lives in you, the kingdom of God lives in you. So now this scripture is saying that the world does not know this Spirit, but you know Him. Why? Because He lives with you and He lives inside of you. This means that kingdom of God has come into you. परमेश्वर का राज्य कैसे दर्शाता है? पवित्र आत्मा के द्वारा दर्शाता है। जब ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है तो हम भी परमेश्वर के राज्य को ही दर्शाते हैं और फिर उसके द्वारा हम अपना जीवन जीते हैं इस संसार में। Now, brothers and sisters, we saw physical kingdoms. शारीरिक राज्य देखे हमने, We shifted to spiritual kingdoms. आत्मिक राज्य की ओर हम बढ़े। Now we are shifting to where is the location of these spiritual kingdoms. और इस आत्मिक राज्यों के स्थान कहाँ पर है ये हम देखने वाले हैं। And this location is not external. This location is internal. बाहरी तौर से हम नहीं देख पाएंगे लेकिन हमारे भीतर है ये स्थान। So you can hear the kingdom of God, you can hear this, you can see that in this world, but all of this is external until and unless you know that kingdoms are battling for something that is internal. हम परमेश्वर के राज्य के बारे में, बाकी और चीजों के बारे में सुनते हैं, लेकिन हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि जो युद्ध है वो हमारे भीतर है, उस चीज के लिए इस युद्ध चल रहा है। Following Jesus is a personal thing and it will touch your heart. यीशु मसीह के पीछे चलना एक व्यक्तिगत चीज है और तुम्हारे हृदय को जरूर स्पर्श करेगी। He doesn't care about the infrastructure around you. आपके इर्द गिर्द क्या है उसको पड़ी नहीं उस चीज He के बारे में। cares about the infrastructure of your heart. तुम्हारा हृदय कैसा है, लेकिन यीशु इसमें दिलचस्पी लेता है। But sadly, we are wise men like the Pharisees. We don't know how to take God's word and put it inside of us. लेकिन हम फरीसियों के जैसे खुद को बुद्धिमान समझते हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर हमारे भीतर कैसे डालना है ये हम नहीं जानते हैं। We don't know how to be simple for this God. हम नहीं जानते हैं खुदा के लिए हमने साधारण कैसे बनना है। So you will learn, you will be the best of best theologians. हम पढ़ेंगे But पढ़ेंगे, there is nothing inside of you वचन को बहुत अच्छे से जानेंगे, लेकिन वचन हमारे भीतर कभी नहीं जाएगा because you denied that kingdoms dwell inside of you. क्योंकि आपने कभी माना ही नहीं कि राज्य तुम्हारे भीतर निवास करता As है। much as you know that the Spirit of God is in you, that means the kingdom of God is inside you. परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, इसका अर्थ होता है परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है। That means Satan's kingdom is also somewhere there. इसका ये अर्थ होता है शैतान का राज्य भी आसपास कहीं पर है And that place is our flesh, और वो हमारा शरीर है, the fallen nature of man. मनुष्य जाति का गिरा हुआ स्वभाव। Hence the Bible says, out of the heart come the issues of life. इसलिए वचन में लिखा है कि हृदय से सारी बुराइयां निकलती है जीवन में। Why? Because the kingdom of darkness is in you. If it would not be in you, there would be life coming out. क्यों? But the reason you all have alcohol, the reason my mind is so corrupt is because there is something coming out from within. हम दारू पीकर हमारा दिमाग इतना भ्रष्ट है, क्यों? क्योंकि हमारे भीतर से कुछ तो बाहर निकल रहा है। These two kingdoms, brother, are always in conflict for territory. ये दो राज्य जो है वो हमेशा क्षेत्र के लिए युद्ध में रहते हैं। Galatians 5:16 and 17. गलातियों 5 Just before Ephesians. Galatians 5, 15, गलातियों 16 and 17. 16 और 17 पढ़ते हैं। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, जो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरे न करो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और यह एक दूसरे के विरुद्ध है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न कर पाते हो। They are always in conflict with each other, this Bible says. वचन में लिखा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध में लगे रहते हैं। We have learned these things from here and with experience. हमने अपने अनुभव के द्वारा और वचन के द्वारा ये देखा है। Because if the Bible says it and it's not experiential in your life, that means this book is not true. यदि हमने वचन में ये देखा है लेकिन हमारे जीवन के द्वारा हम नहीं देख पाएंगे तो इसका अर्थ होता है ये वचन सही नहीं है। But the same battle that I'm experiencing on a daily basis, it's written here. लेकिन जो युद्ध हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं हमारे जीवन में, वो यहाँ पर लिखा है वचन में। Because truly, guys, there is a conflict. क्योंकि Every day सच there में is a युद्ध चल fight. रहा है। Every day there is a battle. प्रतिदिन एक युद्ध चल रहा है। You think people want to pray for fun? आपको लगता है लोगों को ऐसे ही मजाक में प्रार्थना करनी है?
The ones who are praying genuinely, they know why they are praying. जो सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं वो जानते हैं वो प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। They know what prayer does. वो जानते हैं प्रार्थना क्या कर सकता है। They know that it's a sign of being dependent on this God. प्रार्थना करते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है, हम खुदा पर निर्भर है। But you don't pray because you're holy. You don't pray because you're in right standing with God. You don't pray because your heart is full of purity. हम इसलिए प्रार्थना नहीं करते क्योंकि हम पवित्र है, हमारा हृदय जो है खुदा के साथ सही तरीके से है। That's the deception of the dark world. ये संसार हमें इस अंधकार में रखता है। Both of these kingdoms fight for the property or the land of your soul. ये दोनों राज्य जो है वो तुम्हारे प्राण के लिए युद्ध में रहते हैं। Now it's on you by your will whom you will allow to win in your life. अभी तुम अपनी इच्छा के द्वारा ये ठहरा सकते हो कि तुम्हारे जीवन में कौन राज्य करेगा। This is the place where many Christians go back to the land of Egypt. इस जगह पर आकर ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो मिस्र में वापस चले जाते This हैं। is the place where most of the Christians remain in the wilderness until they die. They fail to enter the promised land. बहुत सारे मसीह ऐसे रहते हैं कि वो वहीं पर बंजर जमीन में मर जाते हैं, वो कभी बादशाह दी हुई जमीन पर नहीं जा पाते हैं। Your mind, your heart, your emotions are the areas these two kingdoms fight for. हमारा मन, हमारे हृदय और हमारी भावनाओं के लिए ये दोनों राज्य हमेशा युद्ध में रहते हैं। Hence Jesus says, be born again. इसलिए यीशु ने कहा दोबारा जन्म लो, So that you receive the kingdom of God within you and then you begin to manifest this kingdom in this world. ताकि तुम परमेश्वर का राज्य अपने भीतर ले सको और इस संसार को दर्शा सको। That's why you don't stop at your initial salvation experience, इसलिए अपने पहले उद्धार करने के स्थान पर हम वहाँ पर नहीं अटके रहते हैं, but continue to press on into the spirit and give him full control over your soul. लेकिन हम आत्मा की ओर आगे बढ़ते रहते हैं ताकि उसका पूरा नियंत्रण हमारे प्राण पर रहे। This is what Christians don't have, and this is why Christians are weak. मसीहों के पास ये नहीं है और ये महत्वपूर्ण चीज के वजह से ये सारे लोग कमजोर पड़े हैं। Weak people today they are enjoying with God, tomorrow they are enjoying with this world. आज वो खुदा के साथ मौज में है, कल वो संसार के साथ मौज में रहेंगे। Today they are happy that their souls are saved, tomorrow they are doubting if their souls are saved or no. आज वो बहुत खुश है कि उनका उद्धार हुआ है, लेकिन कल वो ये सोचते हैं कि क्या हमारा उद्धार सच में हुआ है। Oh, you're far from the realm of the spirit. तुम आत्मिक चीजों से बहुत ज्यादा दूर हो। You're far from the Holy Ghost who lives inside. पवित्र आत्मा जो तुम्हारे भीतर रहता है उससे भी तुम बहुत दूर हो। Now we shift from kingdom into how you enter it. अभी हम यहाँ आगे बढ़ेंगे ये जानने के लिए कि उसमें प्रवेश कैसे करना है। So we saw the physical kingdom, we went to the spiritual kingdom, then we went to seeing where these spiritual kingdoms are inside of you. Now, how to dwell in the kingdom of God that is inside of you. अभी परमेश्वर के राज्य में हमने कैसे निवास करना है जो हमारे भीतर है वो हम देखते हैं। And from what I have learned is that the only way to receive the kingdom is to first repent truly. पहली चीज जो हमें परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसे करना है वो हमारे सच्चे दिल से पश्चाताप This करना है। is the only pathway or means to receiving God in your life. ये एक मार्ग एक ही मार्ग है जिसके द्वारा खुदा हमारे जीवन में आ सकता है। Hence, John he came preaching something. Hence, Jesus came preaching something. Hence, the disciples went out preaching something. इसलिए यूहन्ना, यीशु और सारे जो ये है यीशु के चेले हैं वो सब एक ही चीज का प्रचार करते थे। Matthew 3:2. मत्ती 3:2 पढ़ते हैं। The Bible says, repent, for the kingdom of heaven has come near. मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। Matthew 4:17 बाजू में ही है। मत्ती 4:17। From that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come near. उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। Acts 3:19. प्रेरित 3:19। प्रेरित 3:19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु का सुखमय और विश्रांत तुम्हें मिल जाए। Repent and then turn to God. Brothers and sisters, every true kingdom person
has one message हर एक सच्चे राज्य के व्यक्ति के पास एक ही संदेश रहता है, to give to this dying world. इस मरने वाले संसार को देने के लिए। Repent, man firao. Repent. There was one person going on the bike one day and he was smoking a bidi. And as he looked at me and he said, "What's up, Nikhil?" I said, "Repent because the kingdom of God is at hand." He went thoda aage and he said, "Ki yaar, Nikhil told me I'm going to die." He was telling another friend, so that friend came and told me, "Bro, I never told you that you're going to die." I said, "Repent." But the message that he heard was that you're going to die. And my friend who had fuel to the fire, he said, "हाँ मरने ही वाला ना, उसने गलत क्या बोला?" Bro, I'm telling you, the message is repent. संदेश ये है कि हमने मन फिराना है। We all must repent to have access to heaven. हमने सब में पश्चाताप करना है ताकि हम स्वर्ग में जा सके। Why repentance? What does repentance mean? उसका क्या अर्थ होता है पश्चाताप करने का? Repentance means to turn away from your old ways. पुराने जो हम चाल चलन था उससे हमें फिरना है। Acts chapter 3 verse 19. Again, let's see that scripture. प्रेरित 3 का 19। It says, repent then and turn to God. You don't stop at repentance. Your repentance means, you repent means to stop and to turn to God. और प्रभु की ओर लौटना है। Matthew 3, 7 to 8. 7 and 8. मत्ती 3, 7 और 8। The Bible says, but when John saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance." Brothers and sisters, producing fruit is an act of turning away from the fruits of this world. फल लाने के लिए हमें क्या करना है? इस संसार के फल लाने वाली चीजों से हमें दूर होना है। 2 Corinthians 6:17. दूसरा कोरिन्थियों, This is one of my favorite scriptures because God is revealed so beautifully in this one. It says, therefore, come out from them and be separate. Touch no unclean thing, and I will receive you, and I will be a father to you, and you will be my sons 18 पढ़ रहे हैं। and my daughters. Glory to God. खुदा को महिमा मिले। Come out. बाहर निकलो, निकल जाओ from that idol worship, उस मूर्ति पूजा से बाहर निकल जाओ। from those ways of darkness. Come out उन अंधकार के मार्गों में से बाहर निकल आओ। from that anger, bitterness that is dominating your life every day. Come out. जो क्रोध और कड़वाहट हमारे जीवन में है उससे बाहर निकल आओ। That lust that is destroying your soul before God. Come out. उस अभिलाषा से बाहर निकल आओ जो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे प्राण को ऐसे नाश कर रहा है। Without turning from our old ways, we cannot walk with God. पुराने मार्ग से ऐसे फिरने के बाद हम कभी खुदा के साथ आगे बढ़ You सकते हैं। cannot serve two masters. तुम दो स्वामियों के अधीन नहीं रह सकते हो। In essence, it means to turn away from the kingdom of darkness into the kingdom of light. अंधकार से राज्य से हमें मुंह फेर के अभी परमेश्वर के राज्य के साथ आगे बढ़ना है। Many in the church need to turn towards God sincerely. बहुत सारे जो कलीसिया में उपस्थित है उन्हें बहुत सच्चे दिल से खुदा की ओर फिरना है। You don't say you love Jesus. आप ऐसे ही मत कहो कि आप यीशु से प्यार करते हो। Your which Jesus do you love? किस यीशु से प्यार करते हो? Your Jesus is fake तुम्हारा यीशु झूठा है because you are not ready to come out of that darkness. क्योंकि तुम अंधकार से बाहर आने के लिए तैयार ही You नहीं are हो। not ready to put on a fight. एक युद्ध के लिए तुम तैयार ही नहीं हो। You think following Jesus is fun. आपको लगता है यीशु के पीछे चलना मौज It's है। not fun, it's warfare. It's not emotion, it's spirit. ये ऐसे मौज नहीं है, युद्ध है। वो ऐसे भावनाओं की ओर से नहीं चलता है, वो हम आत्मा की ओर से चलते हैं। You want to follow Jesus. You know when you start following Jesus, Satan's eyes come sharper on you. जब यीशु के पीछे चलते हो तो शैतान आप पर अपनी नजर रखता है। And then you want to follow him like water. फिर आप पानी के जैसे चलना चाहते हो उसके पीछे, Cold for him. ठंडे बनकर। You don't want to be sincere with your God. खुदा के साथ अपने आपको ईमानदार नहीं बनना है। This is the place where Christians are destroyed. मसीहों का नाश यहीं पर हो One जाता है। friend met me, he told me, in this church, we were close to one church next to my area. भाई कलीसिया के पास हम थे, हम जहाँ पे He रहते told हैं। this church, the people who go there, he's telling me, they go there only for women.
जो लोग वहाँ पर उस कलीसिया में जाने से महिलाओं के लिए जाते हैं। And I told him, in weddings, they only want to go because of the alcohol they serve. और शादियों में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर दारू मिलती है। This is the state of our Christians today. हमारे मसीहियों की ये दशा हो गई है। Destroyed. Why? लोग ने जीसस का नाम लिया है. And if you take the name of Jesus, don't joke with it. उसके साथ मजाक मत करो जब तुम यीशु का नाम लेते हो। All those who are joking here with this name, be sincere. I am not saying I am perfect, हम ये नहीं कह रहे कि हम सिद्ध है, but you must strive for perfection. You must strive for perfection. The one who is playing a sport, they work hard just to receive a medal that will destroy in this world. जो किसी ऐसे स्पोर्ट्स खेलता है तो बहुत मेहनत करता है ताकि एक मेडल पाए जो ये संसार में नष्ट होने वाला है। ऐसे भी But what about the crown of glory? महिमा के मुकुट के बारे में क्या? You know why we don't strive for it? आप जानते हैं हम उसके लिए संघर्ष क्यों नहीं करते हैं? Because we can't see it with these eyes. क्योंकि हम अपने आंखों से वो देख ही नहीं पा That is रहे why हैं। I said life is spiritual, brother. इसलिए हम कहते हैं कि जीवन जो है वो आत्मिक है And you must be a man of the spirit in order to know spiritual things. और तुम्हें आत्मिक मनुष्य बनना है ताकि तुम आत्मिक चीजों को जान सके। Matthew 5:21. मत्ती 5:20। Just some points on which we need to repent. We'll go quickly through this. The Bible says, I'm going to read. मत्ती 5:21। The Bible says that you have heard it is said to you, you shall not murder. Anyone who murders is subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Brothers and sisters, anyone over here is angry. That to your anger crosses the night and next morning also you wake up from it. You need to repent. यदि तुम क्रोधित हो और तुम्हारा हृदय रात को क्रोधित था, सुबह उठकर भी क्रोधित है, तुम्हें पश्चाताप करना जरूरी है। Next one. It says 27 verse. 27 पढ़ You रहे have हैं, heard it was said that you shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman with lustful eyes has already committed adultery with her. So anyone who is still influenced by this way, you need to repent from this. अभी भी किसका प्रभाव किसी चीज इस चीज का प्रभाव है किसी पर, तो उसने पश्चाताप करना जरूरी है। About divorce he speaks. And तलाक then के he बारे says में बात करते हैं। only when the wife commits adultery then you are free to divorce. But I tell you something, even if that happens, you should not divorce. यदि आपकी पत्नी जो है व्यभिचार करती है तो तुम छोड़ सकते हो, लेकिन हम कहते हैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ना है। You know why? Otherwise God should have left all of us. वरना खुदा हम सबको छोड़ देते। But he preserves us. Uncle mentioned about Hosea. If I'm not right, Uncle, yeah? Hosea. अंकल ने होशियार God had to tell him to marry that one. उस व्यभिचारिणी से विवाह करने कहा उससे, Because Israel was never right with their master. क्योंकि इजराइल जो था वो कभी अपने स्वामी के साथ सही नहीं था। Next one. It says, you have said that don't take oaths, but if you break your oath and fulfill the 33 vows, 33। but I tell you, do not swear an oath at all by heaven or by God's throne. So anyone who's taking the Lord's name in vain, जो प्रभु का नाम ऐसे व्यर्थ रहता you need to है, repent from these things. आपको इस चीज से पश्चाताप करना है। It says eye for an eye and tooth for a tooth. But I 38. tell you, do not resist an evil person. Anyone who slaps you one cheek, give him the other. एक जो तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दे दो। For those of you who get angry when someone comes and tells you one evil word, जब कोई लोग ऐसे क्रोधित होते हैं, कोई आके तुम्हें कुछ कहता you है, need to repent. पश्चाताप करना है हमें। You don't know this God उसके मुंह पे थूका, उसको मारा. What he went and said on the cross, forgive them, for they know not what they do. If your God is a God of forgiveness, then how much more you should also be. तुम्हारा खुदा जो है वो क्षमा करने वाला खुदा है, तो तुमने और कितना क्षमा करना है फिर। Then it talks about giving to the needy, and then it talks about prayer. बहुत Brothers सारी and चीजों के sisters, बारे में बात करता है, प्रार्थना के विषय में, देने के what बारे में। Jesus says to do, we don't do. यीशु जो हमसे कहता है करने के लिए वही हम नहीं कर रहे हैं। What Jesus says don't do, that we do. जो यीशु कहता है वो मत करो, वो हम पहले करते हैं। We need to repent from these. हमने इन चीजों से पश्चाताप करना है। And if you notice, all that Jesus has spoken here has been designed to target the heart. जो सब यीशु ने यहाँ पर बातें की है वो सब ऐसे है कि हमारे हृदय की ओर आते हैं ये सारी बातें। Hence we know that repentance is a heart thing. इसे हम जानते हैं पश्चाताप जो है वो हमारे हृदय से करना A जरूरी decision है। made in your heart. हमारे हृदय में हमने ये निर्णय लेना है। You may feel like dying. I keep saying this. हम बार बार कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम मर जाए।
when you have to say no to your anger, when you have to say no to your pride, ऐसा लगेगा कि हम मर रहे हैं. You cannot resist it. The flesh is weak. आप उसका विद्रोह नहीं कर सकते क्योंकि शरीर जो है कमजोर है. Oh, you're not getting to preach the gospel and you're getting puffed up. There was one brother in one of my friends' church, I think so in Africa or somewhere. This guy, the pastor was not allowing him to preach. So you know what he said? एक He पास- said, I will go and start my own church where I will preach. That's demonic. एक व्यक्ति को प्रचार करने नहीं दे रहा था वो पासवान, तो उस व्यक्ति ने कहा मैं दूसरी जगह जाकर अपनी कलीसिया चालू That करूंगा. person is still full of pride. What if someone has told you to prepare? You've spent 1 week preparing. You're staying late up at night praying. And then he comes and says, no, don't preach today. What is that? You will get angry. कि इतना मेहनत किया और अभी नहीं बोला. You don't know God. तुम खुदा को ही नहीं जानते हो. It's a hard thing. एक हृदय की बात है ये. You must decide to follow Jesus. तुमने ठान लेना है कि तुम्हें यीशु के पीछे चलना है. Not give excuses, but our Christians are full of excuses. The same way they put that tambaku in their mouth, excuses are filled right till here. हम जैसे तंबाकू मुंह में डालते हैं वैसे हम कुछ कुछ ऐसे बातें बोलते रहते हैं. You know that song that says, I have decided to follow Jesus. क्या आपको ये गीत, आप ये गीत जानते हो? I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back. ये गीत है. The story behind this song, many of you all will know it, but the story behind this song is such. इस कहानी के पीछे, इस गीत के पीछे की कहानी ये है. There was a family in northeast India. नॉर्थ ईस्ट भारत में एक ऐसे परिवार था. This family started preaching Jesus in that place. और ये परिवार जो है यीशु के बारे में प्रचार कर रहे थे. And then one day the family was brought before the ruler of that place. उस जगह के मालिक के सामने उसे लेके आए, राजा के सामने. And then he said, deny this Jesus, otherwise we are going to kill your one child. यीशु को त्याग दो नहीं तो तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे. He said, I cannot deny Jesus. उस व्यक्ति ने कहा मैं यीशु को नहीं त्याग सकता They हूँ. killed the child. बच्चे को मार डाला उन्होंने. They said, deny Jesus or we will kill the other one. यीशु को त्यागो वरना दूसरों को भी मार He said, डालेंगे. I cannot deny Jesus. उसे कहा मैं नहीं त्याग सकता हूँ They यीशु को. scattered the other one also. दूसरे को भी मार डाला. They said, deny Jesus or we'll kill your wife. तुम यीशु को त्यागो वरना तुम्हारी पत्नी को मार डालेंगे. He said, I cannot deny Jesus. They killed her. उस पत्नी को भी मार डाला फिर. And while they three were lying down dead, they told him, deny Jesus or we will kill you. वो तीनों मरे पड़े थे और उसको कहा कि तुम यीशु को त्यागो वरना तुम्हें भी मार डालेंगे. Now he said, the cross ahead of me, the world behind me. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. That's where that song came from. उस व्यक्ति ने कहा क्रूस मेरे सामने, संसार मेरे पीछे, मैंने ठान लिया मैं यीशु के पीछे चलने वाला हूँ. Take away my life. Give me Jesus. What is life? जीवन ले लो मेरा, लेकिन यीशु दे दो, फिर हम जानेंगे जीवन क्या है. There were two brothers, if I'm not wrong, and they had to preach the gospel to the nations. These two brothers, they could not enter France, if I'm not wrong. You know how they entered France? To just hand over the words of the Bible to the people there? दो भाई थे, उन्हें फ्रांस जाना था वचन देने के लिए. वो कैसे गए आपको पता है? They sold themselves as slaves and entered that territory. अपने आप को उन्होंने दास बनकर बेचा और ताकि वो स्थान पर प्रवेश कर सके. There are churches in India that are being persecuted badly. भारत में बहुत सारी कलीसियाओं पर ताड़नाएं आ रही हैं. But you are coming in your car. लेकिन आप तो अपनी गाड़ियों में आ रहे हो. You are coming enjoying. In fact, after this, you are going to the mall now. यहाँ से जाने के बाद आप मॉल चले जाने वाले हो, Which is not wrong. जो गलत नहीं है. Hear me, folks. People who tell me afterwards this is wrong. लोग हमसे कहते हैं कि ये तो गलत है. You don't want to be. The reality of this is that you don't want to be uncomfortable for Jesus. ये सच्चाई ये है कि तुम यीशु के लिए कुछ अपने ऊपर ताड़ना लेने तैयार ही नहीं हो. You don't want to see shame for His name. आपको ऐसे लज्जा महसूस ही नहीं करनी है यीशु के नाम के I लिए. told you, brother, yesterday. When you begin to tell others about your God, you will see shame sometimes. जब आप दूसरों को यीशु के बारे में बताएंगे आप लज्जित महसूस करोगे. They will mock you. They will say things about you. They will talk about you. वो तुम्हारे बारे में बुरी बातें करने लगेंगे. Are you ready क्या तुम तैयार हो to follow this Jesus? यीशु के पीछे चलने? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Sing it with your heart. I have decided to follow Jesus.
No turning back. No turning back. I'm not turning back, Lord. I'm not turning back. You don't turn back. तुम मुंह नहीं फिराते हो उस चीज से, पीछे नहीं हटते हो। It's a posture of your heart, brother Kevin. आपका हृदय कैसा उस पर निर्भर रहता है It's a ये। posture of your heart, brother Grant, brother Viv, and brother Karan, brother Steve. But your heart is for this world. लेकिन आपका हृदय जो है संसार के लिए है। Your support system is this world. आप इस संसार पर निर्भर है। But there is bad news today I want to give you all. लेकिन आपको एक बुरी खबर देना चाहते हैं। The world in its beauty, my mother, is fading away. ये संसार जो बहुत ही सुंदर है लेकिन ये नष्ट होते जा रहा है। For the end of the story is कहानी का अंत ये है, Jesus wins. यीशु जीतता है। The battle is won. युद्ध जीता गया The है। victory is already of our Lord. We do not fight from defeat. We fight from victory. हम युद्ध से ऐसे हारे हुए चीजों से नहीं लड़ते हैं, हम ऐसे खुद जीते हुए इसलिए हम लड़ते हैं। So when you walk in this world, let your chest be wide. जब इस संसार में तुम चलते हो सीना चौड़ा करके चलो। Let there be a smile on your face. तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहने दो। Let the glory of the Lord, let it brighten your face. खुदा की महिमा की वजह से तुम्हारे चेहरे पर एक प्रकाश आए। So that when people see you, जब लोग तुम्हारी ओर देखें, they will glorify your God in heaven. वो तुम्हारे खुदा को जो स्वर्ग में उसे महिमा देंगे। We don't know Christianity. हम मसीहत को नहीं We जानते have हैं। failed as Christians. हम तो हारे हुए हैं We वहाँ have पर। failed. God has plans for you all. God wants to use you all. God wants to even prosper you all. खुदा की कुछ योजनाएं तुम्हारे लिए, तुम्हारी उन्नति करने के लिए। But we have failed as Christians. लेकिन हम हार गए हैं। Let the world say anything, but Jesus, the Lion of the tribe of Judah, has prevailed. Say amen. Repentance now, coming to some theology. Repentance is of two types, पश्चाताप दो तरीके के रहते हैं, physical and spiritual. आत्मिक और शारीरिक। In physical repentance, शारीरिक पश्चाताप, a man repents from doing something wrong, but still goes back to do the same. वो पश्चाताप करता है किस गलत चीज से, लेकिन वो बार-बार वहीं पर जाता है पुरानी चीजों में। This is the repentance of the world. ये संसार ऐसे करता है पश्चाताप। They don't mean it at all. उसके लिए कोई मायने नहीं है ये दिल चीजें। से है ही नहीं है. They just say in order to get their way, but they continue in their wickedness secretly. चुपके से उन लोग कंटिन्यू करेंगे. It's a fake repentance. ये झूठा पश्चाताप है। How many of us are in this category? हम में से कितने लोग इसमें आते हैं It's झूठे not, पश्चाताप it's में? not to insult or put anyone down, guys. किसी को लज्जित करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, But I'll be honest, God loves you all. लेकिन ईमानदार बनो क्योंकि खुदा हम सबसे प्यार करते हैं। And He knows if you don't repent from your ways of sin, if you don't fight evil, because that's one of the principles of repentance, fighting evil. If you don't do it, a time is going to come. You all are going to die. Some of you all who are old. हम सब मरने वाले हैं। यदि हम सच्चे दिल से पश्चाताप नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा? I'll go there later. Then, how many of us are still worshipping idols? हम में से कितने लोग अभी भी मूर्ति पूजा में लगे How हैं? many of us come here and then they are going back to worship those demons? यहाँ पर आते हैं और फिर जाके उन दुष्ट आत्माओं की आराधना करने जाते हैं। Oh, you're a prostitute. तुम तो एक व्यभिचारिणी हो। You're a whore. Because you महावेश्या हो you go and sleep with those spirits of darkness. तुम उस अंधकार की आत्मा के साथ जाके सोते हो। You don't know this God. तुम खुदा को ही नहीं जानते हो। You touch your body to a spirit that is full of corruption. The standards of this God is so high. खुदा के स्तर बहुत ही ज्यादा ऊंचे हैं। Before the devil could do anything in heaven, in his heart that iniquity was born and he was kicked out. शैतान कुछ करने से पहले इसके हृदय में ये बात है, इसे उसे लात मारकर बाहर फेंका था। No, that realm is a realm of purity. Angels are pure. The glory of God is there. It pierces through the angels. They are transparent before Him. स्वर्गदूत जो है वो सब वहाँ पर शुद्ध है, वो वातावरण वहाँ पे शुद्ध है, स्वर्ग का वातावरण। You want to enter this with your corruption? अपनी भ्रष्टता को लेकर क्या हमें वहाँ पर अंदर जाना है? You're joking. Because God's glory will kill you. खुदा की महिमा तुम्हें मार डाल देगी। God's glory will destroy us. तो हमें नाश कर देगी। So He came down. इसलिए खुदा नीचे आए। I'll give blood. मैं मेरा लहू दूंगा। Stephen. And I will wash him. Now when the Father looks at Stephen,
This guy is clean. अब जब खुदा हमारी ओर देखता है तो हम साफ है। This guy has never committed a sin in his life. इसने अपने पूरे जीवन में एक भी पाप नहीं किया है। And Stephen has a access to the chambers of God. और खुदा के गुप्त जगहों पर वो जा सकता है। In front of us, you don't do some things, but secretly you do. It's fake. A repentance from the flesh has no power to overcome. शारीरिक तौर से यदि हम पश्चाताप करें तो हम ऐसे विजय नहीं हो सकते किसी चीजों के Moving ऊपर। into spiritual repentance. आत्मिक In पश्चाताप, this repentance, a spirit is involved. आत्मा यहाँ पर ऐसे रहता है। इसमें Write this if you can. लिख लो चाहिए And तो। then it says there are two kinds in this spiritual repentance. आत्मिक पश्चाताप में भी दो भाग है। One, many satanic priests who do not fulfill their mission for the devil have to repent unto the devil. जो शैतानी जो याजक रहते हैं, यदि वो शैतान का काम नहीं कर पाते हैं तो वो शैतान के सामने जाकर उन्हें पश्चाताप करना पड़ता If है। you enter a shrine today and don't obey the laws of that shrine, you can even be killed. यदि आप ऐसे एक जगह पर जाओगे, वहाँ पे जो करना नहीं करते हो, ये तो तुमको मार डालेंगे वहाँ Enter पर। a shrine and see the strictness of those priests that control them. And the Bible says it. The Bible says they lord it over their people. वचन में ऐसे लिखा है कि वो ऐसे जबरदस्ती करते हैं अपने लोगों के साथ ये सारी चीजों का पालन करने This के is a लिए। repentance unto an evil spirit. ये अपवित्र आत्मा के लिए ऐसे रहता है। Now repentance unto God is the next spiritual repentance. परमेश्वर की ओर ऐसे पश्चाताप करना एक दूसरा पश्चाताप है। This also involves a spirit, but the spirit is none other than the Holy Spirit. और यहाँ पर वो आत्मा जो है वो हमारा पवित्र आत्मा है। In this, the person repenting is helped by the Spirit of God. जो पश्चाताप करता है, खुदा की आत्मा उसकी सहायता करती है। The Holy Spirit will first convict the person. John 16:12. पवित्र आत्मा पहले हमें दिखाता है कि हमारी गलती क्या है। यूहन्ना 16:12। No way. I mixed up the scripture. Brother Green will know this. Where's that scripture where it says, convict you of sin, righteousness and judgment? Huh? Which over? That, what? 16:8. Yes, 16:8. Read. यूहन्ना 16:8 पढ़ते हैं। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। When he comes, he will prove the निरंतर word करेगा। about sin, righteousness and judgment. Your conviction for sin is not by yourself. पाप के लिए जो तुम्हें पश्चाताप होता है वो खुद से नहीं होगा। It's the Holy Spirit that will convict you कि ये पाप है. Man doesn't even know his own sins. मनुष्य खुद के पापों के विषय में जानता भी नहीं है। The deep ones. जो गहराई से जो अंदर चलता Mark है। 10:17-25. मरकुस 10 17-20. I'm going to read. The Bible says, as Jesus started on his way, a man ran unto him and fell on his knees before him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Jesus कभी सीधा आंसर नहीं देता था. He asked, why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. Then he said, you know the commands. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, you shall not defraud, honor your father and mother. Now this guy said, teacher, he declared, all these I have kept since the time I was a boy. रखा है मैंने. I have done it. No issues. I come to church on a Sunday. मैं संडे को कलीसिया आता हूँ, सारे आज्ञाओं का पालन I करता have हूँ। received my communion, I have received my confirmation. कम्युनियन कन्फर्मेशन दोनों I हमने लिया have है। taken my vows, I have done this and that. सब कर लिया हमने। Jesus looked at him and loved him. One thing you lack. He said, go and sell everything you have and give it to the poor and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. This man ये व्यक्ति could not sell his stuff. वो अपनी चीजों को नहीं बेच सका। God was offering him treasures in heaven. खुदा उसे स्वर्ग में से चीजें दे रहा था। Why he could not sell his stuff? वो क्यों नहीं बेच सका अपनी चीजों को? He could not see the treasure in heaven physically. स्वर्ग में जो धन रखा है वो नहीं देख पा रहा था। Apart from that, the rich boy thought he kept all the requirements of the law until Jesus exposed his heart. उस व्यक्ति को ऐसे लग रहा था हमने तो सारी चीजों का पालन किया, लेकिन यीशु ने उसको अपना हृदय बताया। The same way, until the Spirit of Jesus does not expose your heart to you and convict you,
you will never be able to repent truly. जब तक यीशु आपको दिखाए नहीं कि आपके हृदय में क्या चलता है, तब आप सच्चे तरीके से पश्चाताप नहीं कर पाओगे। In the days when God began to touch me and in the time when I was coming to Him, उन दिनों में जब हम यीशु के पास आने का शुरुआत की हमने, when I was in Punjab, long back, I started knowing this Jesus. I started calling on His name and stuff. मैं वापस इधर आया और after coming here, I again went back to my old things. वापस आने मुंबई वापस आने के बाद हम पुरानी चीजों में वापस लौट गए। After I went to my old things, now it so happened that God again took me to that Minerva. And the person who spoke about Jesus was never going to come and I was never going to be there. क्या हुआ क्या मालूम? Both of us had landed there. And that day, I began to cry, saying I've not lived the right life. I called on this name of Jesus, but I've not lived correctly. 3 months we were there. We started honoring God. We started worshiping. We started praying. We started involving in fasting. And now it was time to come back to Mumbai. All my friends were here. I had a girlfriend at the time. So I said, and I used to drink. So I used to say, now how, Lord, should I deal with these things? And I started getting tension when it was 1 month towards coming back. I said, Lord, we've been together all this while. How should I go back there? I'll again start, Lord. And then the Spirit of the God, conviction was there. And Lord, you love me. In these 3 months, when my friends were not around, you were there. When my girlfriend was not there, you were there. When my family was not there, you were there. Lord, 3 months we have been together. I am going back. And I know if I leave you, you'll be sad. This was what was going on in my heart. And I didn't know much about this God. So I'll be sad, you'll be sad. And then I was thinking, what if I have alcohol? Then I started thinking, नहीं यार, God को वो भी पसंद नहीं है, छोड़ना पड़ेगा. I started being convicted by the Holy Spirit. After being convicted by the Holy Spirit, I started praying that Lord, I don't want that. I don't want that. Help me, help me, help me. After this, ये हो गया. Now I have reached my doorstep. And there, my friends and beer is waiting for me. That day, I told my dad that Nikhil is no more that same person. He has changed. I don't want this, move this. Took the guitar, went in the last room and started worshipping. From that day, brothers and sisters, it was Jesus, Jesus, Jesus. And I have decided to follow Jesus till the day I die. There is no turning back. Because life is found in none other but Jesus alone. हमने ठान लिया कि हम यीशु के पीछे ही चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु में ही जीवन है। Repentance is an act of fighting sin. पश्चाताप क्या है? युद्ध, पाप के साथ युद्ध It's करना। not a one-day thing. एक दिन की बात नहीं है ये। After the Spirit of God convicts you and you say, I repent on your heart, the next day the challenge will come. जब आप ऐसे कहते हो कि हम पश्चाताप करेंगे, दूसरे दिन वो चुनौतियां खड़ी हो जाती है। Now when you fight that challenge and say no, जब आप उस चुनौती से लड़ते और कहते हो नहीं, this is a sign that you have truly repented. ये दर्शाता है कि तुमने सच्चे दिल से पश्चाताप किया है। If you've seen the movie, won't open there, Luke 19:8, the story of लूका Zacchaeus. 19:8। After he was touched by God, खुदा now से स्पर्श करने के he बाद went and gave his stuff away. उसने अपनी सारी चीजें It's जाकर दे action. दी। हमारे कार्य के द्वारा ये दिखता है। Now grace will come upon you. अनुग्रह तुम्हारे ऊपर And you will आएगी be able to walk above that sin. और उस पाप के ऊपर से So तुम चल पाओगे। quickly the procedures of repentance. I'm just going to read it. पश्चाताप कैसे करनी है? Number 1, conviction of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी गलतियां बताना। Number 2, conviction, confessing that exact sin to God. वो जो पाप तुम कर रहे हो, open your mouth and tell Him. अपना मुंह खोल के खुदा के सामने कह दो। Third, regret that sin and feel that मैं क्यों करता हूँ ये. Fourth, make a decision from your heart not to go back to that sin. अपने हृदय से ठान लो कि तुम उस पाप के पास वापस नहीं जाने वाले हो। Fifth, fight that sin. उस पाप से युद्ध करो। Sixth, continue to build capacity in the spirit. आत्मा में अपने आप को बढ़ाते रहो। Seventh, stay connected to God in consistency. खुदा के साथ जुड़े रहो हमेशा। The reasons why we go back or fall, हम क्यों गिर जाते हैं या वापस लौट जाते हैं? even after we repent. पश्चाताप करने के बावजूद। Number 1, because we truly
don't want to repent. क्योंकि हमने पश्चाताप करना ही नहीं है। We still love what we are doing. जो हम गलतियां करते थे हम बहुत खुश हो जाते हैं उसमें। Our hearts still don't want to let go. हमारे हृदय अब तक वो पुरानी चीजों को छोड़ने तैयार नहीं Oh, है। people of God, you will die. आप मरोगे And when you die, you will be shocked. क्योंकि तुम अकेले रहोगे. You will be alone. Now your family is there. अब तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, But that day you will be alone. लेकिन जब तुम मर जाओगे तुम दंग रह जाओगे क्योंकि कोई नहीं रहेगा। That day everything will start playing on your mind. सब- मैं कैसा जिया? चीजें दोहराती रहेगी। That day, you'll begin to get conviction that how I have lived on the surface of this earth. फिर तुम सोचने लगोगे कि पृथ्वी पर मैं कैसा जीवन जीते आया हूँ। That day you will realize, अरे मेरे ऊपर spell था. I was under a spell. You get influenced by the things around you. जो इनकी चीजें उसका प्रभाव आने देते हैं हम अपने ऊपर। You are so filled with the things of this world. इस संसार की चीजों से हम इतने भरे हुए हैं, You don't read the Bible. वचन नहीं पढ़ते हैं, You don't obey what's written in that Bible. वचन में जो लिखा है उसका आज्ञा पालन भी नहीं करते You हैं, don't love God. खुदा से प्यार भी नहीं करते The हैं। Bible speaks about how a Christian should live. एक वचन में लिखा है कैसे एक मसीह ने अपना जीवन जीना है। Everything is written here. सब कुछ लिखा है यहाँ पर। But he was so filled with this word कि समझ में ही नहीं आता. Same like Judas, he was so filled with the lust of money. He was so filled with darkness. He could not realize that after he committed the issue, now when it's time for him to die, तब भी उसको समझा I was under bondage. यहूदी इस्करियोती को तब समझ में आया कि वो ऐसे बंधन में था। My heart for everyone here is that don't die in that bondage. This world for 70, 80 years you will live. 100 years, 120 years max. After that, you will die. 70-80 साल जियोगे तुम इस संसार में, लेकिन उसके बाद तुम जरूर मरोगे। You're gone, deterioration. But you're so bothered by this world कि वो समझता ही नहीं है that this will happen in my life. हमें समझ ही नहीं पा रही हमारे जीवन में होगा क्योंकि हम संसार में अटके हैं। That day, like the rich man and Lazarus, he'll say, put one drop of water. I'm thirsty. That is real. जो ऐसे अमीर व्यक्ति और ऐसे लाजर के बारे में था वो कहानी सच्चाई है। You can't believe it because it's not physical for you now. हम आप देख नहीं पा रहे, सब उसका विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। Oh, there is a life. एक जीवन है। If a tree lives above 200 years, you think you're going to die before that? यदि एक वृक्ष है 200 साल जीते, क्या आपको लगता है आप उससे पहले मरोगे? You will live. You will आप live. जियोगे। You run away from that argument today. You run away from that anger today. You run away from alcohol today. You run away from idol worship today. Because there is a life after now. मूर्ति पूजा, क्रोध, कठोरता, इन सारी चीजों से हम दौड़ेंगे क्योंकि यहाँ के बाद भी एक जीवन है। Paul knew this. पौलुस ये चीज जानता You are था। not understanding. That's why I said today, समझ कि I'm repenting, I don't want to go back. But you all go back because you all love the taste of this world. हम ऐसे कहते हैं कि हम पश्चाताप करते हैं, लेकिन आप वापस वही चीजों में जाते हैं क्योंकि Don't तुम्हें die, संसार से brother, प्यार in है। this. It's a waste of life. It's a waste of destiny. It's a waste of purpose. Many fathers and mothers are burning as we speak now. Many fathers and mothers are feeling thirsty as we speak. बहुत सारे माता पिता को ऐसे लगता है कि कुछ तो कमी है। Next time you feel tired and you're thirsty when you come from a hard day's work, don't have water and see what it feels to be thirsty. This is just the thirstiness of this earth. Eternity is dark. जो अनंत काल का है वो पूरा अंधकार में भरा हुआ है। The next point is lack of capacity. I'm ending on this. हमें क्षमता Lack ही नहीं है। of capacity हमें क्षमता ही is नहीं है। what does not allow us to stay true to our repentance. हम अपने पश्चाताप के साथ सही नहीं रह सकते हैं इसकी वजह से। Peter said, I will never deny Jesus. पतरस ने कहा मैं कभी यीशु को नहीं त्यागूंगा। And before he said this, he knew that he was the Messiah. वो जानता भी था कि वो मसीहा Because है, Jesus said, कि God has revealed this to you, not flesh and blood. कि परमेश्वर ने तुम्हें ये दिखाया Why है। did he still go back? वो फिर वापस क्यों अपने पुराने चाल चलन में Lack गया? of capacity. उसमें क्षमता ही नहीं है। Fear overwhelmed him. और भयभीत हो गया वो। Manipulation of the devil turned his head. शैतान ने उसको भरमाया। Lack of love for the true God scattered him. सच्चे हृदय के लिए उसके सच्चे खुदा के लिए उसके हृदय में प्यार ही नहीं था। These areas Peter was weak in at that time. पतरस इन सारी चीजों में कमजोर था तब। After this event, Peter repented. इसके बाद पश्चाताप किया उसने। And he didn't just repent and sit. वैसे He पश्चाताप started करके नहीं taking his बैठा। prayer life seriously. प्रार्थना जीवन को गंभीरता से And while he लेता था। was praying, he was filled with the power of God.
जब वो प्रार्थना करता था परमेश्वर की He आत्मा was से भरा filled हुआ with था, the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य से भरा हुआ था। That is the time the devil was afraid of him. तब शैतान उसे भयभीत हो गया। You must build your capacity today, lest in the days to come. What if there is no church service anymore? They come and say, "Band karo ye sab." You will be at your houses, but because you all have depended upon one man, you all have failed individually with your God. यदि कल के बाद ऐसे कलीसिया नहीं चलेगी तो You all हम have अपने failed ऐसे individually क्या होगा with the फिर हमारा? Creator. Because you have depended on the person here and not on the one who has created this one. जिसने हमें रचाया हम उस पर निर्भर नहीं, लेकिन यहाँ पर कलीसिया के लोगों पर हम निर्भर रहते हैं। Oh, brothers and sisters, make God your number one. खुदा को अपने पहले स्थान पर रखो। He's powerful than any preacher. वो बहुत ही सामर्थ्यशाली, हर एक He's प्रचारक से, powerful than any pastor. हर एक पासवान से भी ज्यादा सामर्थ्यशाली है। God, what do we think God is? He's powerful. खुदा बहुत ही ज्यादा सामर्थ्यशाली है। He just has to stand like that and things are destroyed. सारी चीजें नाश हो जाएंगी यदि वो ऐसे खड़े रह जाता है तो। It is God. वो खुदा है। That's how we must walk when we go out from here. हमने ऐसे ही चलना है जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं And repent. और पश्चाताप In करना है Jesus' precious name. यीशु के नाम में। Father, in the name of Jesus, Lord, we give you praise and all the glory and all the honor. It's not by power, not by might, but it's by your Spirit. Lord, I have given the word of repentance, Lord, not only for them, but also for my own life. Because as I speak, it convicts me also. Lord, in the name of Jesus, you love us so much, Lord. You desire us so much, Lord. That you being such a great God, you came down on this earth. You came down to this earth. You had everything with you. You are sustained by yourself. You have millions of angels who honor you, who worship you, who are better than us, Lord. But still, you came for man. So the Bible says, Lord, what do you desire, man, that you love him so much? Who is man to you that you love my mother so much? Who is man to you that you love my brothers and sisters so much? Who is man to you that you love Brother Kevin so much? Who is man to you, Lord, that you love me so much? That we are all so dear to you, that you love us, you honor us. You came down and those people blindfolded you and they hit you on your head and you fell and they said, "Now prophesy." But you kept silence, Lord. You stayed quiet, Lord, just so that you could die like a criminal on that cross. Just so that you could die like a weak man on that cross. Lord, this is the reality that you have done for your people. Love, Lord. And your love is so much that you are jealous, Lord. You want all these people to be sincere with you. You want even me to be sincere with you. You don't want us to make our hearts to be double, Lord. Because you see all our hearts. You see all, each one sitting here now, you're watching their heart, Lord. And you know that, see, this person does not love me. That, say, this Nicholas' love has gone cold for me. Lord, you see this. But still you continue to carry on with prostitutes like us. Lord, in the name of Jesus, today I repent on behalf of this church. Today I repent on behalf of my family. I repent for myself, Lord, that you have mercy on all of us, Lord. For we are weak people of the flesh, Lord. We will even go out and do the same old things, Lord. And then a time will come when judgment is near. A time will come where the people will die. And that time they will cry for you. But they will be separated. And you don't like it, but you're a just God, Lord. You're a just King, Lord. Nyay to hoega hi. Lord, in the name of Jesus, remember my family also. Remember them, Lord. Remember them, Lord.
Remember them, Lord. Remember them, Lord. Remember them, Lord. Remember everyone's from family here, Lord. Remember the family of the intercession team, Lord. Remember, Lord. Remember, Lord, that no one should burn, Lord. That no one should die, Lord. That no one should be destroyed, Lord, and in pains and torments, Lord. Remember, Lord, our families otherwise it's a destruction, Lord. Their life is nothing without you, Lord. Remember, Lord Jesus. And therefore, Lord, because we are weak, I ask you, Lord, that you help us. You said, go nowhere again until you receive power from on high. Lord, you said, I baptize with water, but there will come a man who will baptize with the Holy Spirit and with fire, Lord. Lord, today we are here. Today we are in your presence. Thy kingdom come, Lord. Thy kingdom come, Lord. Thy fire come upon your people, Lord. Thy spirit of power come upon your people, Lord. For we cannot repent without power, Lord. We cannot repent without your spirit, Lord. Let it come upon your members, Lord, so that we walk against the forces of darkness, Lord. Do it for your people, Master. Pour down your spirit, Lord. The Bible says if an evil father knows how to give good gifts to their children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask from Him. Lord, today, all those who are sincere with you, Lord, I ask, Lord, that every force of darkness that binds souls in this congregation, Lord, I pray and intercede in the name of Jesus by the authority Jesus has placed upon these children. Lord, in the name of Jesus, the Bible said, I give you power to tread on serpents and scorpions and all powers of the enemy. The Bible says, whatever you bind on earth is bound in heaven. The Bible says, command that mountain to be lifted up and to be thrown into the ocean. Father, today we take authority in the name of Jesus. Every foul spirit binding anyone here, every foul spirit that does not want the people of God to walk according to kingdom purposes, Lord, today let that spirit be bound and casted out. Let that spirit be bound and set on fire. Let that spirit be bound and broken in the name of Jesus. For the Bible says we have received a name that is above every other name, that at the mention of the name of Jesus, every knee bows. I command every power, every force invincible that is not of God, be broken and destroyed and scattered and shattered and battered in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, now I pray that you pour down your spirit, Lord, that you give your people your spirit. The ones whose hearts are open today, the ones who sincerely desire you, Lord, I ask that you fill them, Lord. Pavitra Atma, Pavitra Atma, hame le jao Yeshu ke charanon mein, Pavitra Pavitra Atma, Pavitra Atma, hame le jao Yeshu ke charanon mein, Pavitra Atma. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Everyone, thank this God. सब यीशु को धन्यवाद दे, खुदा को धन्यवाद दे. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद आपका यीशु, धन्यवाद आपका For प्रभु. you're always moving with us. आप हमेशा हमारे साथ हैं. For your divine love. आपके दिव्य प्यार के लिए Take glory and take honor always. सारी महिमा और आदर आप ही को मिले. In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम. Amen.